हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं करने वाले फुल सोल्यूशन आपका जो मॉडल सेट का हिंदी ये का बच्चों। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस। दोस्तों वीडियो को सिर्फ पक्का से आपको 20 नंबर एग्जाम में पक्का से मिलेगा, इसलिए आप लोग क्या वीडियो देखिए लास्ट वीडियो का स्किप नहीं कीजिए। देखते हो सब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो ठीक है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। आपको जल्दी दिखाते हैं सब्जेक्टिव करने वाले वीडियो में फुल सोल्यूशन। देखिए बच्चों यहाँ से कर देखिए, समझिए बच्चों क्या की ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपका ये। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दे बच्चों। ठीक है, इस टोटल आपका 6 प्रश्नों से दिया गया है, तो सभी प्रश्न का आप जो पूरा आपको सोल्यूशन बताऊँ इतना क्वेश्चन सभी का बच्चों। चलिए आप लोग क्या करें, कॉपी में सारे प्रश्न को लिख लेंगे। ठीक है, सभी का आंसर लिख लेंगे दोस्तों, ताकि इसको पढ़िएगा। इससे एग्जाम प्रश्न का पक्का से बनेगा, आपका 20-30 नंबर का पक्का बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ बेल आइकन प्रेस। देखिए प्रश्न 31 पर समझिए क्या कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है बच्चों। चलिए देख सकते आंसर लिखते हैं उत्तर इसका। कैप्टन अपने इने गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहकों को दे देता था बच्चों। ठीक है, और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था बच्चों। आपको योग्य फाइनल इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के 32 वर्ष में क्या है कि पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। जल्दी से उत्तर लिखते हैं हम लोग। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन में तल्लीनता थी, उसके गायन में मस्ती और अलौकिक मिठास थी बच्चों। ठीक है, उसके गाने में कबीर की ईश्वर भक्ति एवं जीव के बारे में ज्ञान भरी बातें हुआ करती थी बच्चों। ठीक है, गाना गाते वह झूमते मस्त हो जाते बच्चों। ठीक है, किसानी गीत सुनकर महिलाएं भी गुनगुनाने लगती थी बच्चों। ठीक है, आपको ये फाइनली पर बच्चों आंसर दोस्तों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे चलिए दोस्तों लोग। प्रश्न के 31 वर्ष में क्या है कि आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा बच्चों। ठीक है, जानते इसको उत्तर लिखते हैं हम लोग। फादर बुल्के अपनी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए अपने धर्मगुरु के पास गए और उनके सामने संन्यास लेने के साथ भारत जाने की इच्छा प्रकट की बच्चों। ठीक है, अथपि उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया बच्चों कि उनके मन में भारत जाने की इच्छा क्यों उठी बच्चों। ठीक है, पर हमारे विचार से फादर बुल्के के मन में भारत और हिंदी के बारे में अगाध प्रेम रहा होगा बच्चों। ठीक है, वे भारत में रहकर भारत की संस्कृति और साहित्य का अध्ययन करना चाहते होंगे बच्चों। ठीक है, यह बात उनके बाद के व्यवहार और लेखन से सिद्ध भी होकर रही बच्चों। आपको ये फाइनली पर बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। ठीक है, प्रश्न 34 पर समझिए क्या है कि बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नयन क्यों कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसको लिखते हैं उत्तर बच्चों लोग। शहनाई मुख्यतः मंगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। कहा जाता है कि मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वध यंत्र है। खां साहब इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे बच्चों। ठीक है, शहनाई वादक से रूप में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है बच्चों। ठीक है, यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है बच्चों। ठीक है, 15 अगस्त 26 जनवरी शादी अथवा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों में शहनाई बजाकर शहनाई के क्षेत्र में इन्होंने शोहरत हासिल की है बच्चों। ठीक है, इनकी जैसी मंगल ध्वनि शायद ही कोई निकाल पाया हो बच्चों। ठीक है, आपको ये फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के 35 वर्ष समझिए क्या है कि गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किनसे की है बच्चों। जल्दी से लिखते हैं इसका उत्तर बच्चों हम लोग। दोस्तों समझिए क्या लिखना है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीज़ों से की गई है बच्चों। पहले समझिए क्या नंबर का, वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त है। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर
जल का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार उद्धत्त पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सकता है बच्चों। ठीक है, इन्हें समझिए, ख नंबर समझिए क्या है कि उद्धत्त की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार उद्धत कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं बच्चों। ठीक है, आपको ये कि फाइनली पूरा आंसर कॉपी से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। दोस्तों प्रश्न के 36 पर समझिए क्या है कि कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं, लिखते हैं इसका उत्तर बच्चों लोग। कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है बच्चों। पहले समझिए क्या है यहाँ पर। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है बच्चों। ठीक है, दूसरा समझिए क्या है कि यो लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो बच्चों। ठीक है, तीसरा समझिए क्या है कि यो लगता है मानो चट्टानें पिघल कर जलधारा बन गई हो बच्चों। ठीक है, समझ क्या चुके, यो लगता है मानो बबुल से शेफालिका के फूल झरने लगे हो बच्चों। को योग्य फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों कॉपी को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न के 37 पर समझिए क्या है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, जानते लिखते हैं इसका उत्तर बच्चों लोग। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। विगत समय के सुख को आद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है बच्चों। ठीक है, विगत की दुखद काल्पनिकता से जुड़े रहना और वर्तमान के अथार्थ से भागने की अपेक्षा उसकी स्वीकृति श्रेष्ठकर है। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के वरण का संदेश देती है बच्चों। ठीक है, आपको यह कि फाइनली पूछा आपका आंसर दोस्तों कॉपी से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के 38 पर समझिए क्या है कि संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है बच्चों। ठीक है, लिखते हैं बच्चों आंसर हम लोग। संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्तियों की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं बच्चों। ठीक है, वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठने में मदद करते हैं बच्चों के। इनकी भूमिका रचनात्मक होती है बच्चों। ठीक है, ये लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत के में साथ देते हैं तथा ढाढ़स बंधाते हैं बच्चों को। ये फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों कॉपी उसको लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। दोस्तों अब हम यहाँ देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दें बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो मैं सभी प्रश्न का उत्तर बताऊंगा आपको। तो आप लोग से रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर से नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर। देखिए प्रश्न 39 पर समझिए क्या है कि पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। चलिए लिखते हैं उत्तर हम लोग। सड़क के चौराहे के किनारे एक पान की दुकान में एक पान वाला बैठा है। यह काला तथा मोटा है बच्चों। ठीक है, उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं बच्चों। ठीक है, उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे रह रह कर अपना चेहरा साफ करता है बच्चों को। ये फाइनली पूरा जो आंसर दोस्तों जो काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न के 40 को समझिए क्या है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है बच्चों। ठीक है, लिखते हैं इसका आंसर चलिए हम लोग। लेखक ने फादर कमिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे बच्चों। ठीक है, वे तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे बल्कि देते ही देते थे बच्चों। ठीक है,
वे हर दुख में साथी प्रतीत होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग की भांति वत्सल्य देते थे बच्चों। ठीक है, आगे ढाढ़स देता था। ठीक है, उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर संतावना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था बच्चों। ठीक है, उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी बच्चों। ठीक है, तो आपको यह हो गया पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न 41 समझिए क्या है कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है बच्चों। ठीक है, लिखते आंसर लिखते हम लोग। लेखिका के व्यक्तित्व पर उससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला, पिताजी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल और पिताजी के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर अम्बालाल जी का प्रभाव पड़ा बच्चों। ठीक है, लेखिका का रंग सांवला था और उसकी बहन सुशीला का रंग गोरा था। पिताजी सुशीला को चाहते थे और लेखिका की उपेक्षा करते थे बच्चों। ठीक है, आपको यह कि फाइनली पूरा जो आंसर कॉपी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। ठीक है, प्रश्न किया मैं 42 में समझिए क्या है कि कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है बच्चों। ठीक है, जानते से लिखते से आंसर हम लोग। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है बच्चों। ठीक है, प्रश्न क्या है कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है बच्चों। ठीक है, यो लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं बच्चों। ठीक है, यो लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हो बच्चों। ठीक है, यो लगता है मानो बबूल से सेफालिका के फूल झरने लगे हो बच्चों। आपको ये फाइनली पूरा आंसर कॉपी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न 43 समझिए क्या है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों बच्चों। ठीक है, जानते इसका लिखते हैं उत्तर बच्चों लोग। कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कब कहता बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है बच्चों। ठीक है, तो आपका यह कि फाइनली पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के 44 समझिए क्या है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना बच्चों। ठीक चलते हैं, तो इसको उत्तर लिखते हैं हम लोग। माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारों जैसा स्वार्थी, चालाक और झगड़ेलू ना बने बच्चों। ठीक है, परंतु साथ ही वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है बच्चों। ठीक है, वह चाहती कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा ना उठाए बच्चों। ठीक है, उस पर अत्याचार ना करे, इसलिए वह कहती है कि उसकी लड़की तो बने किंतु लड़की जैसी दिखाई ना दे बच्चों। आपको ये फाइनली आपका आंसर बच्चों कॉपी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न के 45 पर समझिए क्या बच्चों यहाँ पर कि झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था बच्चों। ठीक है, जानते इसका आंसर लिखते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था बच्चों। ठीक है, इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था बच्चों। ठीक है, उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्यक्त हो गया था बच्चों। आपको ये लग रहा है फाइनली पूरा जो आंसर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न के 46 में समझिए क्या है कि वाक्य किसे कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखे हैं। जानते हैं इसके उत्तर लिखते हैं हम लोग। ऐसा सार्थक शब्द या शब्द समूह जो विकसित तथा पूरा आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे क्या है कि वाक्य का आपको सिंपली 3 फेजेस होता है। ठीक, पहला हम क्या आपको सरल वाक्य बच्चों। ठीक है,
दूसरा आपका नाम है संयुक्त वायक बच्चों है, ठीक है। तीसरा नाम आपका है मिश्र वायक बच्चों। कोई 3 तरह का वायक बच्चों होता है, ठीक है। इसको कॉपी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट में क्या है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपका, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न 47 दोस्तों जी क्या है कि अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायता विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। चलिए से उत्तर लिखते हैं हम लोग। जैसे लिख समझिए क्या लिखना है यहाँ पर कि सेवा में सो, ठीक है, महाप्रबंधक बच्चों, ठीक है, विद्युत संस्था रांची। आपको यहाँ जिस जगह का नाम हो जगह लिख दीजिए, ठीक है। दिनांक में चलिए सिंपली आपको डेट मार दी, यहाँ लिखिए विषय बिजली आपूर्ति में बाधा बच्चों, ठीक है, महाशय, ठीक है। निवेदन है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है बच्चों, ठीक है, लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। दिन हो या रात हम बिजली के होने का भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी शाम को 5 से 10 बजे तक बिजली खराब रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें बच्चों, ठीक है। धन्यवाद आपका यहाँ बच्चों। यहाँ पर यहाँ लिख दिया भगवती, अपना नाम लिख दिया बच्चों, पूरा आपको भरना, डिटेल लिख देना बच्चों, ठीक है। जगह का नाम पता बच्चों, ठीक है। आपको इस तरह लिख देना। आपको ये हो गया फाइनल पर लेटर कंप्लीट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग। प्रश्न 48 समझिए क्या बोल रहा है कि कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए बच्चों, ठीक है। लिखते हैं उत्तर बच्चों हम लोग। नेक्स्ट लिखना आपका रियल पेन दोस्तों, ठीक है। सही विद्यार्थियों की पहली पसंद बच्चों का रियल पेन दोस्तों, ठीक है। क्या की विशेषताएं बच्चों लिखना आपका आकर्षक बच्चों है, शानदार है, कम कीमतों से मिलता है, लिखने में अच्छा बच्चों है, ठीक है। सभी रंगों में उपलब्ध बच्चों आपको ये है, पक्का और मजबूत पेन दोस्तों को ये, ठीक है। तो क्या क्या दिखने में भी क्या सुंदर पेन है सो, फटदार से चले बच्चों, बहुत स्पीड चलता, अच्छा चलता बच्चों, ठीक है। एक पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री पेन मिल रहा है, ठीक है। सभी स्टेशनरी दुकानों पर उपलब्ध दोस्तों लिख देना, ठीक है। संपर्क देना आपको नंबर लिख देना, रियल पेन कंपनी। आप जब भी नाम पर भर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, समझिए ना। अपना लिख दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग चेंज करके, ठीक है। मैं अपना कुछ लिख दिया, आप लोग यहाँ पर अपना जब भी आपका एड्रेस होगा यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। जयपुर हो गया, यहाँ लिख दिया आपको मोबाइल नंबर सो, ठीक है। फाइनली आपको ये बन जाएगा आपका विज्ञापन तैयार बच्चों। बस इस तरह आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 नंबर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 प्रश्न शब्दों में दीजिए बच्चों, ठीक है। किसी एक का देना, मैं दोनों को आपको बता रहा हूँ, देख आंसर से पूरा डिटेल दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न की 50 प्रश्न के और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा बच्चों, ठीक है। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे बच्चों, ठीक है। जानते से लिखते हैं इसका उत्तर बच्चों लोग। नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा बच्चों, ठीक है। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा बच्चों। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा बच्चों, ठीक है। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे बच्चों, ठीक है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा बच्चों। आपको ये फाइनलिस्ट का पूरा उत्तर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। दोस्तों प्रश्न के 51 पर समझिए क्या है कि जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं बच्चों, ठीक है। चलते से उत्तर लिखते हैं हम लोग। जितेन नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था बच्चों, ठीक है। वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था बच्चों, ठीक है। अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था बच्चों, ठीक है। वह नेपाल का निवासी था। अभी वह कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था बच्चों, ठीक है। उससे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी बच्चों, ठीक है। एक कुशल गाइड में निम्नांकित गुण होते हैं बच्चों, ठीक। समझिए पहले कार्य में क्या है यहाँ पर कि उससे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों की जानकारी होती है बच्चों, ठीक है। समझिए ख नंबर क्या है कि वह अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है बच्चों, ठीक है। वहाँ के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः विज्ञ होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट में गण क्या है कि वह अपने से संबंधित भ्रमणकर्ता की रुचि को बनाए रखता है बच्चों, ठीक है। वह रहस्यमय बातों का उद्घाटन करके यात्रा को रोचक बना देता है बच्चों, ठीक है। तो समझिए घ नंबर कि वह भ्रमणकर्ता के साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है बच्चों, ठीक है।
इससे उसकी बातें अधिक विश्वसनीय बन जाती है बच्चों। ठीक है, समझिए क्या कि बच्चों पर गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए, वह लच्छेदार बातें करना जानता हो बच्चों। ठीक है, आपको ये कि पूरा इंपॉर्टेंट आपका सारा पॉइंट बच्चों, सारे आपको आंसर बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न की 52 पर समझिए क्या है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए बच्चों। पूरा आपको निबंध लिखना आपको 150 शब्द में। देखिए क्या कि परिश्रम का महत्व पहले आपका। ठीक है, तो लिखते पूरा इसको जो निबंध अच्छी जैसे पूरा डिटेल दोस्तों चलिए हम लोग। दोस्तों फर्स्ट आपका यहाँ पर भूमिका, यह संसार ही क्रम क्षेत्र है, इस क्रम क्षेत्र में श्रम के अभाव में कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अपना बच्चों। ठीक है, अपना अपना लक्ष्य होता है, कोई भी व्यक्ति श्रम के बिना अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह संसार ही कर्म क्षेत्र है, श्रम के द्वारा ही विश्व जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है बच्चों। ठीक है, ये समझिए क्या पर कि श्रम ही जीवन का सत्य बच्चों। ठीक है, श्रम ही जीवन का सत्य है, यही जीवन को उसका अर्थ देता है। श्रम मानव जीवन को गतिशील बनाता है बच्चों। ठीक है, गतिशील व्यक्ति को ही जीवंत माना जाता है बच्चों। ठीक, गति ही जीवन का मापदंड है। श्रम की उपेक्षा करने से जीवन की गति रुक जाती है बच्चों। ठीक है, उन्नति और विकास में सहायक बच्चों। ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति में सभी प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अपने रास्ते का निर्माण करने का अदम्य साहस होता है। परिश्रमी व्यक्ति क्रमहीन और भाग्यवादी नहीं होता बच्चों। ठीक है, जिस किसी भी क्षेत्र में आप देखें परिश्रमी व्यक्ति पर ही जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है बच्चों। ठीक है, वह भाग्य का भरोसा छोड़ अपने कर्म के मगन 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 रहता है बच्चों। ठीक है, उसका पुरुषार्थ हमेशा चमकता रहता है बच्चों। ठीक है, परिश्रम के द्वारा ही जीवन के संघर्ष में हमें सफलता मिल पाती है बच्चों। ठीक है, इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी महानता के मूल्य में उनके कर्म और श्रम की शक्ति छिपी हुई है बच्चों। ठीक है, आज विश्व में जितने वैज्ञानिक तकनीकी आदि क्षेत्रों में बड़ी बड़ी खोजें नई नई आविष्कार और निर्माण हो रहे हैं वे सभी परिश्रम के ही फल हैं बच्चों। ठीक है, आज मनुष्य अपने साधन और श्रम के बल पर ही अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर सका है बच्चों को। ये फाइनली पूरा आंसर बच्चों हो गया। ठीक है, उपसंहार, जीवन को सुखमय बनाने की आधारशिला कर्म और श्रम ही है। अस्पष्टता, कर्म ही जीवन है, आराम हराम है बच्चों को। ये फाइनली पूरा जो आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। दूसरे श्लोक समझिए क्या यहाँ पर कि एक खर्म सबका यहाँ पर है। दूसरा नंबर का हमारा राज्य झारखंड, इसको लिखना पर निबंध दोस्तों। ठीक है, जल्दी लिखते हैं इसका निबंध बच्चों लोग। तो चलो लिखना क्या परिचय बच्चों। ठीक है, पहले यहाँ पर लिखना है हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। झारखंड का अर्थ होता है झार झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहां झारखंड और झार झंखार और खनिज फैला हो बच्चों। ठीक है, उसे झारखंड कहते हैं बच्चों। ठीक है, झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है बच्चों। ठीक है, सीमा समझिए क्या है सीमा बच्चों पर। ठीक है, झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार, इसके दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है बच्चों। ठीक है, इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की और 463 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है बच्चों। ठीक है, तो निवासी क्या है यहाँ पर कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर हैं बच्चों। ठीक है, झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उरांव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जातियाँ रहती है बच्चों। ठीक है,
यहाँ संथाली, मुंडारी हो, ठीक है, बंगला एवं हिंदी भाषाएं बोली जाती है बच्चों। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट दोस्तों पूरा आपका है दोस्तों, ठीक है। बस आपको इतना ही था आज की वीडियो दोस्तों, समझे ना। नेक्स्ट थोड़ा समझिए क्या साधन दोस्तों, देखो साधन लिखने को बोला था, ठीक है। तो झारखंड राज्य की जमीन पठारी और पथरीली है बच्चों, ठीक है। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक जमीन बहुत ही कम है बच्चों, ठीक है। यहाँ धान और गेहूं की खेती होती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड में पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, अभ्रक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ के प्रमुख खनिज है बच्चों, ठीक है। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं बच्चों, ठीक है। जमशेदपुर में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी हैं, जिससे क्या हो गया, क्या देवघर हो गया, बासुकीनाथ, अंजनन धाम, ठीक है, चुटिया का मंदिर, बोडैया का वैष्णव मंदिर, रजरप्पा का, ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर, ठीक है, राम रेखा धाम, ठीक है, सिमडेगा का ये है आदि प्रमुख धर्म स्थान है बच्चों, ठीक है। होंडरो और दसम के जलप्रपात देखने योग्य है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा नेतरहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दार्शनिक स्थल है बच्चों, ठीक है दोस्तों। आपको इतना हो गया पूरा, इतना डिटेल खत्म दोस्तों, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए थे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए, तो झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच दोस्तों।